हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखते होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मैं सुबह सुबह अपनी मॉर्निंग रूटीन को समाप्त करने के बाद यहाँ पूजा करने बैठ गई हूँ। जब आप सुबह सुबह मॉर्निंग रूटीन समय से करते हैं, यानी समय से उठते हैं, समय से नहाते हैं, समय से सारे काम कर लेते हैं, तो पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। यदि आप लेट उठते हैं तो एक तो सारे कामों के लिए आपके पास समय नहीं होता है, और दूसरी बात अजीब सा सर भारी भारी सा लगता है। ये मेरे साथ ही होता है या सबके साथ होता है मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है। वैसे तो मैं भी पूजा हर्ष के नाश्ते तैयार करने के बाद ही, ब्रेकफास्ट तैयार करके या लंच तैयार करके ही कर पाती हूँ, लेकिन आज मैं जल्दी उठ गई हूँ, इसलिए ये सब कर पा रही हूँ। तो यहाँ आरती करने के बाद मैं अगरबत्ती दिखा करके भगवान जी को चंदन लगा के चली जाती हूँ। वैसे तो मुझे पूजा का कोई विशेष नियम या विधि नहीं पता है। मेरे पास जो भी उपलब्ध होता है उसी से मैं पूजा कर लेती हूँ, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे करते हैं, और इसी से मैं संतुष्ट रहती हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है मुझे पूजा करना। और यहाँ से पूजा करने के बाद मैं छत पे जाऊंगी, जहाँ पे शिवलिंग रखी हुई हूँ, और कुछ फूल दूध या जितनी भी सामग्री मेरे पास रहती है मैं उसी को लेकर के जाती हूँ, वहाँ पे पूजा करती हूँ। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ पर जाना। सुबह का मौसम रहता है, चिड़िया चारों तरफ चहचहाती हैं और देखने में भी अच्छा लगता है। तो मैं आप लोग को यही दिखा रही थी कि हमारे मंदिर में गणेश जी हैं, और देखिए, और नीचे भी कुछ इस तरह की मूर्तियाँ हैं, देखने में अच्छी लगती हैं। और मैं फटाफट पूजा करके आ गई थी और हर्ष के नाश्ते तैयार करने लगी थी। और नाश्ते में मैं बना रही हूँ ब्रेड सैंडविच बनाने के लिए ब्रेड के किनारे को कट कर ली हूँ, और उस कटे हुए किनारे को फेंक ही नहीं हूँ। उसको मिक्सर में ग्राइंड करने के बाद मैं उसको इस तरह से ब्रेड को बेल करके इसमें चोखे का स्टफ करने के बाद थोड़ा सा मैदे का घोल में इसे दबाऊंगी, और फिर उसी से ब्रेड चूड़े को चारों तरफ लपेट दूंगी। ये काफ़ी टेस्टी नाश्ता बन जाता है। मैं पूरा दिखा नहीं पाई। सारे काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ अपने स्टडी करने के लिए। और स्टडी के लिए मैं यहाँ पे टाइम, कितना भी जल्दी आप ब्रेकफास्ट करा के ना जल्दी से तैयार हो जाइए ना, आपको टाइम नहीं मिलता है। जल्दी से टाइम निकालिए। जब किसी भी लड़की को जो पूरी जिम्मेदारी हो, जिसकी शादीशुदा हो गई हो और वो पढ़ना चाहती है, तो ऐसा नहीं है कि उसको इजीली टाइम मिल जाता होगा। बिना संघर्ष के किसी को टाइम नहीं मिलता। मैं कैसे भी कोशिश कर लूँ तो 10 बज ही जाता है, और आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया, पता नहीं क्यों। और आज 11 बज गए। 11 बजने के बाद ही मैं पढ़ने बैठ पाई हूँ। और पढ़ने के लिए वैसे तो मैं छत के रूम में, छत देखने में रूम तो अच्छा नहीं है, लेकिन वहाँ पे शांति रहती है, वहाँ ही पढ़ना पसंद करती हूँ। तो लेकिन आज मैं यहीं अपने बेडरूम में ही पढ़ रही हूँ, और इस तरह से मेज़ लगा करके मुझे अच्छा लगता है। और मैं, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि मैं होम साइंस टीजीटी की तैयारी करती हूँ, तो टीजीटी में तैयारी करती हूँ। और मैं यहाँ जो क्रम है, मैं अब तक होम साइंस में आहार एवं पोषण विज्ञान पढ़ चुकी हूँ, होम मैनेजमेंट पढ़ चुकी हूँ, प्रसाद शिक्षा पढ़ चुकी हूँ। ये 3 स्ट्रीम मेरे समाप्त हो चुकी हैं, और अभी मैं टेक्सटाइल यानी कि वस्त्र विज्ञान पढ़ रही हूँ। तो वस्त्र विज्ञान में रेशों का परिचर्या और परिसंचरण, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना कि मैं नहा के पूजा करने के बाद शाम हो गई है, शाम के 6 बज गए हैं, और मैं जा रही हूँ मंदिर। और मंदिर जा कर के, आज शनिवार है और बृहस्पतिदेव को जो शनिदेव पेड़ में दिया जलाना है। यहाँ मंदिर का कुछ सीन है, देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। हमारे एरिया का सबसे प्राचीन मंदिर है और बहुत सुंदर लग रहा है। आप लोग भी देखिए, नंदी भगवान, और यहाँ पे शिवलिंग है ये इस तरह। बजरंगबली का दर्शन कर लीजिए शनिवार के दिन। ये भी यहाँ इस मंदिर में ना
2-2 अच्छे-अच्छे मतलब शिवलिंग हैं, 2 मंदिर बने हुए हैं। इस पूरे मंदिर में 2 मंदिर शिवलिंग के बने हुए हैं और दोनों के सारे पेयर बने हुए हैं। यानी कि जो शिव के गढ़ हैं वो भी यहाँ पर हैं। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो मैं फटाफट मंदिर से आ गई और उसके बाद से शाम के लंच की तैयारी करने लगी। हस्बैंड भी मेरा साथ दे रहे हैं, हस्बैंड भी अपनी क्लिनिक से आज जल्दी आ गए थे। तो मैं सब्जियां बना रही थी और हर्ष के लिए मेरे हस्बैंड यानी मेरे बेटे के लिए हस्बैंड फटाफट वो ब्रेड आमलेट का नाश्ता दे रहे थे 6 बजे, क्योंकि उसे भूख लगी हुई थी। तो वही वो तैयार कर रहे थे। अक्सर होता है ना, हम लोग जब हमें पढ़ना ही है इसलिए मेरे हस्बैंड मुझे समझते हैं और वो मेरे साथ अगर जल्दी आ गए ना तो वो कम से कम सब्जियां तो बना ही लेते हैं, मुझे रोटी ही बनाना रहता है। तो ये समय भी होता है, हम दोनों एक साथ स्पेंड करते हैं, काफ़ी बातचीत करते हैं। और जैसे ये खाना बन जाएगा ना फिर हम पढ़ने लगेंगे, तो फिर हमें फिर टाइम नहीं मिल पाएगा और वो अपने बेटे को पढ़ाएंगे और उसको सुलाएंगे खिलाएंगे। सो आज का दिन ऐसे ही बीता। बाय बाय। अच्छा लगे तो लाइक